आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर हाइब्रिड मॉडल में होगी। और एक मीडिया वॉर है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। ऑब्वियसली दोनों तरफ का मीडिया जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इसके ऊपर व्यूअरशिप आती है। तो जिस तरीके से भी इकट्ठी की जाए तो की जाती है। फेक न्यूज भी चल रही है दोनों साइड से, क्योंकि रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या न्यूज है और किस तरफ जा रही है कहानी, वो मैं आपको अभी बताता हूं। और कौन जीता कौन हारेगा, कौन जीता कौन हारा, या कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके ऊपर भी हम डिटेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या लेटेस्ट, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से पाकिस्तान में एक अजीब सी न्यूज चल रही थी कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। एक तो पाकिस्तान का मीडिया भी ना थोड़ा सा ओवर द टॉप चला जाता है। ठीक है, देखें ये एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है। और जो सेंसिबल लोग हैं, देखिए सिर्फ व्यूअरशिप के लिए की जाती है इस तरह की बातें, और इंडिया की तरफ से भी की जा रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए की जाती हैं बातें, इसको इतना ज्यादा ऑफेंस मतलब ऑफेंड ना हो जाए करें इंडियन क्रिकेट फैंस। क्योंकि रियलिटी ये है, सेंसिबल रियलिटी ये है कि इंडिया के बगैर क्रिकेट तो हो ही नहीं सकती। आप कुछ सेकंड के लिए ये सोच सकते हो, वो भी मुश्किल है, कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, लेकिन इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। बिकॉज बीसीसीआई है, और फिर आईसीसी है, और फिर बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, और मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। ठीक है, और ये रियलिटी है। ठीक है, तो ये बातें करना तो बेवकूफों वाली बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, एक अपॉर्चुनिटी है मीडिया चैनल्स के पास के व्यूज इकट्ठे किए जाए। ठीक है, पहली तो बात ये होगी। अब दूसरी बात, आपको पता है इंडिया में भी बहुत सा ये चल रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होना चाहिए। और बहुत सी नई न्यूज भी ऑलरेडी हो चुकी हुई थी कि भाई पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी 2-3 घंटे, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, ठीक है, 2-3 घंटे पहले तक पाकिस्तान का स्टैंस बहुत क्लियर था। कुछ महीने पहले, महीना डेढ़ महीना पहले, बीसीसीआई ने वर्बली आईसीसी को कम्युनिकेट किया था इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि आप भाई रिटर्न ले लें, कि क्यों नहीं आएंगे। वो अभी तक रिटर्न चीज जो है वो नहीं आई। अभी कल परसों जो है वो आईसीसी का दोबारा एक मीटिंग हुई है, जो कि 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब और इंडिया की तरफ से भी ये न्यूज अब बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी। वो भी एक मजाक वाली न्यूज थी, जैसे मैंने अभी पाकिस्तान की बताई, कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं मानता हाइब्रिड के ऊपर तो पाकिस्तान को निकाल दो, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल दो, आपके बगैर तो है इंडियन क्रिकेट चल जाएगी। बिल्कुल भाई, इंडियन क्रिकेट चल जाएगी पाकिस्तान के बगैर, और चल भी रही है। पाकिस्तान क्रिकेट भी चल रही है इंडिया के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं हो रहे। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि आप जो मीडिया चैनल्स, इंडिया के मीडिया चैनल पाकिस्तान को निकालने की बातें कर रहे हैं, आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, मेजरली जो 80 to 90% ब्रॉडकास्टर है ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो इंडिया से है। इंडिया के चैनल्स हैं, इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं। जो रियलिटी बेस्ड बात यह है कि जो सेफ्टी कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं, जो कि रिटर्न नहीं दिए जा रहे, वो क्यों नहीं रिटर्न दिए जा रहे, वो आपको बताता हूं। आईसीसी का एक पैनल है, सिक्योरिटी पैनल, वो पाकिस्तान गया था और उसको अप्रूव किया था सेफ्टी कंडीशंस को, और ब्रॉडकास्टर भी उस चीज को अप्रूव करते हैं। और ब्रो ब्रॉडकास्टर जो मेजरली हैं वो इंडिया से हैं, इसलिए रिटर्न नहीं दे सकती इंडिया की टीम, और वो देगी भी नहीं। ठीक है, आप देख लिएगा। और दूसरी बात ये है, आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, श्रीलंका को ऐड कर लो। पाकिस्तान की तरफ से भी ये फजूल बातें की जा रही हैं। लेकिन आप पहले अपने ब्रॉडकास्टर को ये तो समझा दें कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी ये तो करा सकते हैं ना आप। बीसीसीआई, जैसे मैंने भी कहा, बीसीसीआई, आईसीसी और बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स और आपके ब्रॉडकास्टर्स भी आपके अंडर हैं, इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं मेजरली। तो वो मान नहीं रहे भाई, और वो आईसीसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हाइब्रिड में भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच ग्रुप स्टेजेस के अंदर होना चाहिए, आपके अपने ब्रॉडकास्टर्स। तो ये दोनों साइड के ऊपर अजीब अजीब सी फजूल बातें चल रही हैं, और जो सेंसिबल क्रिकेट फैंस है ना, वो इसको एक साइड के ऊपर रख रहे हैं। अब होगा क्या, अब होने क्या जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने कुछ वीडियोस के अंदर, लाइव सेशंस के अंदर भी बताया था कि पाकिस्तान ने स्टांस अपना, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट में, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया भी गया था आईसीसी के कहने पे के ऊपर, और अब पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, तो पाकिस्तान इसमें से मैक्सिमम निचोड़ेगा। देखें, रियलिटी बेस ये बात है कि पाकिस्तान ये नहीं कह सकता, अड़ नहीं सकता, क्योंकि इवेंचुअली ये बात वोटिंग के ऊपर चली जाएगी, और जब ये बात वोटिंग के ऊपर चली जाएगी, एक डेडलॉक बना रहेगा, तो वहां पे पाकिस्तान
के सामने बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रांग है और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी अपना अपना फायदा सोचेंगे कि पैसा कहां से ज्यादा जनरेट होता है, वो बीसीसीआई से आता है, वो इंडिया से आता है, तो वो इंडिया की फेवर के अंदर वोट दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो अच्छी चीज की है ना, अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा इंडिया से कि अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, हाँ वो पॉलिटिकल, वो जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो आपको पूरी मुल्क को बता दिया जाएगा, देखो हम जीत गए हाइब्रिड मॉडल के अंदर। लेकिन जो इसकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर भी आपने कंसंट्रेट करना है। इसकी डिटेल्स ये हैं कि पाकिस्तान ने होल्ड किया है और पाकिस्तान ने सिचुएशन में से बेस्ट पॉसिबल जो चीज है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। अब जो नई डिमांड्स हैं वो उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लेगा, पाकिस्तान को कंपनसेशन दी जाएगी। देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैन हूं ना, मेरे हिसाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा। मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूं, जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो मैं मुझे देखने को मिलता है इंडिया में तो कितना अच्छा होता। मैं तो चाहता हूं मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को खेलते देखूं, अच्छी बात, आते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न क्या है, वो ये थोड़ी है कि इंडिया आगे खेले पाकिस्तान के अंदर, वो तो जो उससे पैसा जनरेट होना है वो कंसर्न होता है। इसी तरह जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको ये शौक थोड़ी होगा कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले, वो नहीं है उनको कोई शौक। उनको मतलब है पैसे से जो जनरेट हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, अब अगर आईसीसी जो पाकिस्तान को नुकसान होना है इंडिया के मैचेस ना होने से, अगर वो कंपनसेशन आईसीसी पाकिस्तान को दे देता तो भाई हाइब्रिड मॉडल हो जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को, बाकी सारी टीम्स तो खेल रही होंगी ना पाकिस्तान के अंदर। दैट इज द पॉइंट, इंडिया नहीं खेल रहा होगा, बाकी सब टीम्स खेल रही होंगी, और जो इंडिया के मैचेस से नुकसान होना वो कंपनसेशन आईसीसी दे दे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम 2023 के अंदर गए थे, अब अगर इंडिया नहीं आता तो हम आगे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो हम भी हाइब्रिड के अंदर होंगे और इंडिया को वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और मॉरली इंडिया को वो एक्सेप्ट करने चाहिए। फिर ब्रॉडकास्टर, अभी भी ब्रॉडकास्टर प्रेशर आपका ही डाल रहा है, तब भी ब्रॉडकास्टर आपका ही एसीसी के ऊपर प्रेशर डालेगा, भाई पाकिस्तान को लेके आओ इंडिया में, आपका ब्रॉडकास्टर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकली अगर आप देखें तो आपकी गवर्नमेंट, आपके न्यूज चैनल्स बताएंगे आपको कि भाई हाइब्रिड मॉडल हो गया, देखो हमने हरा दिया पाकिस्तान को। बट अगर आप रियलिटी के अंदर देखें ना, तो इसमें आपकी कोई जीत नहीं है। वो इसलिए जीत नहीं है क्योंकि नैरेटिव जो इंडिया का था ना, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को बिल्कुल क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए। वो नैरेटिव ये था कि भाई ये टेररिस्ट कंट्री है, और पहले यही आपको पूरे 1.5-2 साल से 4-5 साल से यही बताया जा रहा है टेररिस्ट कंट्री है, इसके साथ हम खेलेंगे नहीं, बायलैटरल सीरीज में यही बताया जाता था ना। फिर अब ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ना, इसने रियलिटी खोल दिया है, और रियलिटी ये खोल दिया है कि भाई आपका अपना ब्रॉडकास्टर आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस एक ग्रुप में रखवाता है। आपको क्या लगता है बीसीसीआई चाहे तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस सेपरेट नहीं कर सकता? अभी नहीं क्या कर सकता? तो वो जो ये लॉजिक तो खत्म हो गई है, ये बर्बाद हो गई है, डूब गई है पानी के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर, कि भाई ये हम टेररिस्ट कंट्री है, हम इसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो भाई आप उनको बुलाओगे, टेररिस्ट को अपने घर पे बुलाओगे, उनके साथ न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर हंसोगे, खेलोगे, मैच कर लोगे, हर जगह हंस खेल लोगे। आपके जो जो मीडिया हाउसेज हैं और इधर के मीडिया हाउसेज हैं वो सेम टाइम के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट उधर जाके बैठ रहे हैं, उधर के जर्नलिस्ट इधर आके बैठ रहे हैं। आपने वसीम अकरम को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कबड्डी के मैचेस हो रहे हैं, अभी अंडर 19 का मैच हुआ है, अभी हुआ ना अंडर 19 का मैच, वो भी हो रहा है, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, हॉकी के मैचेस हो रहे हैं, इवन इंडिया की बाकी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान भी जा रही है। लेकिन आपका नैरेटिव ये वाला इसलिए दम तोड़ रहा है कि ये टेररिस्ट वाला तो अब आप दोबारा कभी बोल ही नहीं सकते ना। अगर आप बोल लेंगे तो वो सेंसिबल बात ही नहीं है भाई, क्योंकि अगर मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस स्टांस की, जैसे यूक्रेन और रशिया का चल रहा है ना, तो यूक्रेन वालों ने फुली बाइकआउट किया हुआ है, ठीक है, और बहुत सी कंट्रीज ने, वो सही है गलत है वो अलग कहानी है, पॉलिटिक्स के अंदर इतना नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूं जब एक नेशन ना, वो सही हो या गलत हो, वो फुली तरह से बाइकआउट करता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक जहां पे सबकी आई बॉल्स है वहां पे पॉलिटिक्स करो। तो वो जो है ना वो अब सुनने में भी नहीं मिल रहा। अब आपको देखना होगा, आपने देखा होगा इंडिया मीडिया में कोई बंदा ये बैठ के बात नहीं बोल रहा कि यार ये तो इनसे साथ तो क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने ब्रॉडकास्टर के ऊपर ही प्रेशर नहीं डाल सकते। ये वही मीडिया आपका, जो यही ब्रॉडकास्टर्स हैं आपके, यही मीडिया है, यही ब्रॉडकास्टर इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए प्रेशर डालते हैं, ठीक है, और यही दूसरी तरफ पे आपको ये फीड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। भाई क्यों खेल रहे हो फिर मैच? तो अब ये वाला नैरेटिव तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब मेन नैरेटिव एंड पे क्या रह गया था, ठीक है,
अब मीडिया का, इंडियन मीडिया का नैरेटिव ये रह गया कि सेफ्टी नहीं है, ठीक है भाई, बाकी लोग भी इंसान हैं, बाकी टीम्स वो भी सिक्योरिटी रखते हैं। आई नो इंडिया को ज्यादा सिक्योरिटी, इसी तरह पाकिस्तान जब इंडिया गया था, पाकिस्तान को भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी, मिली भी। इधर भी अगर इंडिया आता तो इंडिया भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती, होनी भी चाहिए उनकी, ठीक है। थ्रेट थ्रेट भी ज्यादा होता, बिकॉज एक टेंशन तो रहती है। तो सेफ्टी कंसर्न्स का भी यार देखें, बात पता कि एंड पे सेफ्टी कंसर्न्स पे भी बात तब होती जब बाकी बोर्ड्स भी कह रहे होते हैं कि यार नहीं है, आईसीसी कह रहा होता, आपका अपने ब्रॉडकास्टर कह रहे होते हैं कि हाँ भाई हम बिल्कुल रेडी नहीं है, ठीक है। आपके ब्रॉडकास्टर्स ने ये नहीं कहा, आईसीसी ये नहीं कहा, किसी और क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे बिकॉज सेफ्टी नहीं है, क्योंकि अभी सब खेल के गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हर मुल्क खेल के गया पाकिस्तान के अंदर हर तरह की क्रिकेट, और हर प्लेयर, कोई दुनिया का बड़ा प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान में खेल के ना गया हो। तो सेफ्टी एंड के ऊपर ना सिर्फ एक जिद है मेरे हिसाब से। जय शाह अभी आईसीसी वो चेयरमैन ऑलमोस्ट इलेक्ट हो चुके हुए हैं, गद्दी संभाल ली उन्होंने। वो पहले ही चाह रहे थे कि इससे पहले, मेरे आने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए ताकि मेरे ऊपर ना आए, ठीक है। लेकिन अगर अगर इंडिया आ जाता ना तो बड़ी तारीफ होनी थी इंडिया की, बहुत तारीफ होनी थी दुनिया में, और क्रिकेट का जो एक वो मंजरनामा है ना वो चेंज हो जाना था अगर इंडिया आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, पिछले 10 साल से मोदी की गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स के ऊपर मैं उतनी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आप देख लें सिंपल सिर्फ क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर टेंशंस होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्रिकेट के ऊपर जाके पॉलिटिक्स करके आपको क्या फायदा मिलेगा। अब सिर्फ ये आपको दिखाना है कि देखो हाइब्रिड मॉडल हो गया है और अब हमने पाकिस्तान को हरा दिया है, और अब कुछ बेवकूफ लोग इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, हालांकि ये नैरेटिव के अंदर भी पाकिस्तान की जीत है। इसमें हार इंडिया की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हार इंडिया की, हाइब्रिड मॉडल हो गया, इंडिया कंफर्टेबल हाइब्रिड मॉडल में, दैट इज फाइन। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, आप ये समझें, पाकिस्तान ने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान भी कर सकता था जब वो इंडिया में वर्ल्ड कप था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। अब इंडिया के पास मौका था कि पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें, जैसे 10 साल मोदी की गवर्नमेंट से पहले चीजें होती थी, लोग आते थे, जाते थे, काम करते थे, सब कुछ होता था, थोड़ी बहुत टेंशन भी रहती थी, तब भी रहती थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया हुआ है, पर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट के ऊपर। वरना बाकी क्या इंसान नहीं है? बाकी इंडिया के लोग इंसान नहीं है? ठीक है, उनको क्यों नहीं आप मना करते, उनको क्यों भेज देते हैं? उनके लिए सेफ्टी नहीं है? तो इवेंचुअली क्या होने जा रहा है? इवेंचुअली ये होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा, और पाकिस्तान जो है वो आगे भी हाइब्रिड मॉडल के अंदर खेलेगा, और खेलना चाहिए, और इंडिया को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब अगर इंडिया फ्यूचर के अंदर कहता है ना, आईसीसी पे प्रेशर डालता है और इंडिया के ब्रॉडकास्टर प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान को लेके आओ, तो फिर भाई आप समझ लेना कि कोई चीज फेयर नहीं है, ठीक है। कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। आपने पहले भी पाकिस्तान को बुलाया, आप चाहते तो आप कह सकते हैं हमने नहीं इनको रखना, हमने नहीं लेके आना इनको, इनको एंटर नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। मतलब यार, आप क्रिकेट टीम को आपने ले आए और आपने किसी किसी जर्नलिस्ट को वीजे नहीं दिए, आपने किसी आम बंदे को वीजे नहीं दिए, लेकिन आपने पाकिस्तान टीम को घुसा लिया अपने मुल्क में। क्यों? क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टर ने प्रेशर डाला था। तो अब भाई थोड़ा सा मॉरल स्टैंस रखें। फ्यूचर के अंदर आप कहें कि भाई, इन पाकिस्तान के कहने से पहले आप कहें कि हमने भाई हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में खेले, हमने नहीं पाकिस्तान को एंटर होने देना अपने मुल्क में। तो कोई तो कहीं तो मॉरल स्टैंस लेना चाहिए ना। आई होप के लोग गुस्सा नहीं होंगे, इस बात को समझेंगे, मेरी बात को, कि पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। ये दैट इज द मेन पॉइंट। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।